Will he finally take responsibility for his latest embarrassment and apologize to Canadians for this massive disaster? और उनको पहले उन्होंने माफी मांगी और आज स्पीकर साहब एंथनी रोका ने रिजाइन किया है। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। जो इसने ये रेड लाइन क्रॉस कर ली, देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि एक रेड लाइन होती है जिसको आपको क्रॉस नहीं करना होता। जब आप ऐसी रेड लाइन क्रॉस कर लेंगे कि भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, इससे बड़ा टेररिस्ट एक्ट कोई और हो नहीं सकता। Yet he can't even show up for work. Where is he and why is he hiding under a rock today? और जयशंकर ने एक तरफ तो अमेरिका में अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की आउटलाइन ड्रॉ की है, जिसको जारी बात है अब पूरी दुनिया बड़ी केयरफुली देख रही है। और अब तो जो है सिर्फ भारत की गवर्नमेंट ही नहीं इसके ऊपर एक्शन लेगी। अब CIA हो गया या जो ये नपुंसक है कनाडा वाले, इनको भी एक्ट करना पड़ेगा। The entire West, including the Americans and everyone else, they are taking India very. और उसके बाद जो है वो जयशंकर जी ने जो बात की है वो वही बात करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में कहा है कि इट्स अ वर्ल्ड वेरी मच ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं पाक मीडिया की लेटेस्ट खबरें। और उसके बाद जो है वो जयशंकर जी ने जो बात की है वो वही बात करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में कहा है कि इट्स अ वर्ल्ड वेरी मच ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। वही कि जी डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है, कोई मारते हैं तो इधर वो भाई अमेरिका इत्तेहादी है, दुनिया देख रही है। और जी न्यूज़ ने तो मुझे नहीं पता जयशंकर जी आज क्या बात करेंगे, लेकिन जयशंकर की खिताब को पहले ही उन्होंने जी ने एक वो अजीब, मैं तो इसको नहीं समझ पाया कि क्या है ये, क्या है कि जयशंकर विल से ... कनाडा खालिस्तान विल ब्रेक द बैक ऑफ पाकिस्तान। ये अजीब व गरीब सी, क्योंकि जयशंकर अगर मेरे तो ख्याल है बात करेंगे भी वहां पर तो वो अजीब सी होगी कि वो वजाहतें कर रहे हैं कनाडा के हवाले से। नहीं पता नहीं खुद। जब गीदड़ की मौत आती है तो कहाँ जाता है? शहर की तरफ। तो ये गीदड़ है, बुरके में छुपा फिरता है सब जगह पर, और बड़ी बड़ी कंट्रीज की जो एजेंसीज हैं इसे पनाह देती हैं, सिक्योरिटी देती हैं, ये तो भी बचेगा नहीं। और जो इसने ये रेड लाइन क्रॉस कर ली, देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि एक रेड लाइन होती है जिसको आपको क्रॉस नहीं करना होता। जब आप ऐसी रेड लाइन क्रॉस कर लेंगे कि भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, हम इसको शमशान बना देंगे, हम अटैक कर देंगे, इससे बड़ा टेररिस्ट एक्ट कोई और हो नहीं सकता। और अब तो जो है सिर्फ भारत की गवर्नमेंट ही नहीं इसके ऊपर एक्शन लेगी। अब CIA हो गया या जो ये नपुंसक है कनाडा वाले, इनको भी एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी डिक्लेयर्ड हार्बरिंग टेररिस्ट, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी FATF में जा चुके हैं। हमने ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है अमेरिका के ऊपर, कनाडा के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और इंग्लैंड के ऊपर कि इन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाए। ये टेररिस्ट जो पैदा होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं और उन्हें ग्रूमिंग की जाती है, रखा जाता है, आरक्षण दिया जाता है, वो दिया जाता है इन कंट्रीज के अंदर, इन्हें FATF में डाला जाए, जैसे पहले आपने पाकिस्तान को डाला था। अब इनके पास भी चारा नहीं है, अब ये पन्नू का पकौड़ा बनने वाला है, ये बन के रहेगा। अब इसने रेड लाइन क्रॉस कर दी जो कि कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगी। यही स्टेटमेंट्स ओसामा बिन लादेन भी देता था, गद्दाफी ने भी दिए, आपको मालूम है क्यूबा वाले भी देते थे, और जिन्होंने ओसामा बिन लादेन ने भी दिए, जिन्होंने ये लाइंस दी उन सबका खात्मा हो गया। इसका टाइम भी आ गया है, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ, पन्नू एक बार आए तो इंडिया, वो इंडिया आने से चूहा जो है वो वही बैठा बैठा वहीं से पोमेरियन डॉग नहीं होता, जैसे वो चलता रहता है, आप उसको अटैक करो। नेचर का भी यही हाल हुआ था, पन्नू का भी यही हाल होगा अंत में, और कोई इसका चारा नहीं है। ये कुछ भी कर ले, पन्नू जितना मर्जी छुप जाए, अब सिर्फ भारत की सरकार ही नहीं पीछे लगेगी, अब तो बिश्नोई भी लगा हुआ है, भारत की सरकार लगी है, अब CIA भी लगेगा, इनको लगना पड़ेगा रोहित भाई। ये जो मर्जी कर ले, ये बच नहीं सकता, इसकी मौत निश्चित है। आप लिखवा लो मेरे से आज की डेट में, क्योंकि आप सोच के देखिए, KPS गिल ने, आपको याद होगा KPS गिल, नाम भूले तो नहीं ना कभी, KPS गिल, उन्होंने, एक आदमी ने पूरे पंजाब को सफाइया कर दिया था उसने। अभी तो अजीत डोभाल है,
अभी तो अजीत डोभाल है सर, इनका तो वैसे ही मुकाबला नहीं है। इनका तो नाम सुनते ही आधे पाकिस्तान तो कंबल के नीचे जाके छुप जाते हैं कि अजीत डोभाल का नाम सुन लिया इन्होंने टीवी के ऊपर। तो ये तो दहशत है अजीत डोभाल साहब की। तो ये जो मर्जी कर ले, अब इसका बचना मुश्किल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका टाइम आ गया है, इसीलिए ये फड़क रहा है। ये अब जाएगा और इसकी जो ऊपर है ना, इसके यहाँ दिया जलेगा परमानेंटली। देखते रहिए। राइट। अच्छा, लोग बोल रहे हैं इको आ रही है, मुझे कोई बताएगा कि सिर्फ मेरी आवाज में आ रही है, सिर्फ मेरी आवाज में आ रही है? सुमित जी, डोंट वरी, ऐसा हो जाता है। नहीं, ऐसा हो जाता है। ऑन एयर में बहुत सारी चीजें हो जाती है, डोंट वरी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो बात मैं ये भी पूछ रहा था कि ये खालिस्तान का जो मामला है, कहीं पंजाब में दिखता नहीं है। ये पन्नू जो है, और अच्छा, पन्नू की हिम्मत देखिए जरा। पन्नू बौखला गया है क्योंकि हमारी एनआईए की रेड पड़ी थी, पन्नू की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को लिया गया। उसके बाद जब्त करने के बाद आज सुबह से रेड चल रही है। कई खालिस्तानी अरेस्ट हुए इंडिया में, एनआईए की रेड हैं, और साथ में कई लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। तो पन्नू घबरा गया, पन्नू की प्रॉपर्टी। आफ्टर ऑल, भारत मां से, अपने कंट्री से गद्दारी वो इस पैसे के लिए तो कर रहा था, ये पैसा ही गया। तो वो गद्दारी क्यों कर रहा था इतने दिन से? उसे ही पन्नू को भी समझ में आया ना कि वो कर क्या रहा है। अभी नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब पन्नू की बारी। ये पन्नू भी जल्दी ही 72 गुणों के पास पहुंचा दिया जाएगा। हम नहीं करते, गवर्नमेंट तो साफ बोलती है ना। कल तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बोला कि हम नहीं करते, ये बात सच है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मतलब लॉरेंस बिश्नोई क्या है, एक एग्जाम्पल है कि वो हम उनको नहीं बोलते, हम उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी देशभक्ति जागती, या कोई भी हो, वो मारते थे। ये पन्नू को मारना थोड़ा टफ तो जरूर है, लेकिन पन्नू को डील करने का कोई और तरीका, अरेस्ट वगैरह कराने का? रोहित भाई, अब अरेस्ट से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा एक ही तरह से, 72